हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज मैं आपके पर्सन की फीलिंग्स पर ये रीडिंग करूँगी। उनके माइंड में और उनकी एनर्जीज में किस तरह की उनकी क्या क्या प्रोसेसिंग हो रही है, और इस पूरे ब्लेंड में उनकी क्या फीलिंग्स हैं, इसके ऊपर ये रीडिंग होगी। सो इट्स कम्प्लीटली अलाउड कि आपके माइंड में जो भी पर्सन है, आप जिस पर्सन को भी अपने जहन में रख के रीडिंग देखना चाह रहे हैं, बहुत डीपली मेडिटेट कीजिए और डीपली आप इस एनर्जी को एक्सचेंज करें, ताकि आप उस पर्सन की फीलिंग्स को टैरो रीडिंग्स में देख सकें कि वो पर्सन कैसा फील कर रहा है, उसकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है। और रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी के current feelings of your person, the person in your mind. Person in your mind, current feelings. Person in your mind, current feelings. Person in your mind, current feelings. Listen. Number 2. Balance. Number 14. एक बात तो तय है कि इट्स अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, क्योंकि बस आप यही समझ लीजिए कि जेंडर डिफरेंसेस ही हैं जो कि सबसे कॉमन बात है और सबसे ऑब्वियस बात है। एट द मोमेंट योर पर्सन इज़ वेरी क्वाइट बट वेरी लाउड, यानी कि आप समझ लें कि खामोश है लेकिन बहुत ही बावाज़े बुलंद खामोश है। साइलेंस को अपनी बहुत ज़्यादा ऑब्वियस बना रहे हैं ये। इनको आजकल किसी ने ख़ास तौर पे कोई पत्थर पहनने को दिया होगा, या पत्थर इनके पास होगा पेंडेंट की फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में, ब्रेसलेट की फॉर्म में। कोई चीज़ है जो इस वक्त इनको मेडिटेट करने में या इनको मैनिफेस्ट करने में हेल्प कर रही है। किसी ने तो इनको रेकमेंड किया है। आई डोंट नो आपकी नॉलेज में है या नहीं है, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आप लोग कांटेक्ट में हैं या नहीं अभी तक तो फ़िलहाल। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जितना ये लॉजिकल माइंडसेट से अपनी ज़िंदगी में इस वक्त अप्रोच कर रहे हैं, ज़िंदगी में जिस भी चीज़ों को, उतना ही ये कि एक अच्छी बात ये है कि उतना ही इनकी एक इमोशनल साइड भी जो है ना वो एक्टिव है। तो वो जो एक फेमिनिन और एक मैस्कुलिन मेंटालिटी होती है कि ख़वातीन की सोच और एक मर्दाना सोच और एक मैस्कुलिनिटी और एक फेमिनिटी जो होती है, वो बहुत बैलेंस्ड नज़र आ रही है। आप दोनों की लाइक्स और डिसलाइक्स बहुत कॉमन होंगी। अगर आप लोगों का बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे रिलेशनशिप है, तो आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे की कंपनी में कंफर्टेबल होते होंगे,
स्पेशियस होते होंगे, जजमेंट बहुत कम होती होगी, कोई इतना ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर कमेंट्स नहीं करता होगा, बहुत ही कोजी सा इन्वायरमेंट होगा, डेट पर हैं तो भी, कंपनी में हैं तो भी, साथ रहते हैं तो भी, वक्त गुजार रहे हैं तो भी, कोई इतनी ज़्यादा जजमेंटल थॉट्स नहीं है, और बहुत बेफिक्री और बहुत बेबाकी होगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नज़र आ रहा है मुझे। और ट्विन फ्लेम तो मैं अगर ये कहूँ कि इस वक्त बहुत सब कुछ सेटल्ड है, तो वो सेटल्ड इसलिए भी लग रहा है कि मुझे इस वक्त जितने भी लोग रीडिंग देख रहे हैं और जिस भी पर्सन को आपने माइंड में रखा है, आप अपने रिलेशनशिप की बहुत अर्ली स्टेजेस पर या तो अभी हैं, या फिर आप अभी अपने पर्सन को जब सोच रहे हैं, माइंड में रख के आप उसकी करंट फीलिंग्स जानना चाह रहे हैं, तो इस वक्त आप लोगों के रिलेशनशिप का जो पहला स्टेज था वो आपके माइंड में इस वक्त बहुत एक्टिवली रन कर रहा है। एक बात। दूसरी बात ये कि ये आपको बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं। विद द लिसन कार्ड एंड नंबर 2 and 14, इट लुक्स लाइक कि बहुत इंजॉय करना कि आप किस तरह से बात करते हैं, आप क्या किस तरह से आपका नरेशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई क़िस्सा सुना रहे हैं जो कि बहुत ही स्माइलिंग जेस्चर के साथ, बहुत स्माइलिंग फेस के साथ देख रहा है, और दोनों ही कार्ड्स में चेहरा बहुत कंप्लीट है, बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा है, खिलखिलाता हुआ है, चमक है, शाइन है, बहुत खूबसूरत सा हेयर शेड है, हेयर कलर है, और हाइलाइट्स हुए में, मतलब ये बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जो बड़ी विजिबल होंगी। हो सकता है आपके पार्टनर के बाल कर्ली हों और वेवी हों, अगर बहुत ज़्यादा कर्ल्स नहीं हैं तो वेवी ज़रूर होंगे, और ब्लॉन्ड तो मुझे नहीं नज़र आ रहा, लेकिन हाइलाइट्स ज़रूर कह सकते हैं। आजकल तो मर्द हजरात भी हाइलाइट्स करवाते हैं। और डेफिनेटली जो इसमें फ़ीचर्स हैं, और ट्विन फ्लेम की बात मैंने ऐसी इसलिए भी कही है बिकॉज दोनों के जो नेकलेसेस हैं ना, वो इस कार्ड में दोनों का एक नेकलेस है जो हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट करता है। दैट मीन्स कि बहुत ही आप लोगों को अच्छा फील होता है एक दूसरे के साथ जब आप दोनों होते हैं। इवन इफ़ यू पीपल आर डिस्टेंट अपार्ट, तब भी ऐसा होता होगा कि जैसे साथ ही साथ चल रहे हैं, चाय पी रहे हैं तो ख्याल आ रहा है, तैयार हो रहे हैं तो ख्याल आ रहा है, हर वक्त के आज मैंने पूरा तैयार हुए तो एक लुक उसको दे दी, और शीशे में अपने आप को देखा तो एक स्माइल दे दी, जैसे कि वो आपको देख रहा है। इस तरह की फीलिंग्स में आपके पर्सन की फीलिंग्स, यानी बिल्कुल करंट फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। ऐसा भी लग रहा है कि जैसे वो टाइम बाज़ दफ़ा रिकॉल करते हैं, आपने वो वाला किस्सा किस तरह सुनाया था, वो वाला किस्सा किस तरह सुनाया था, उस किस्से को सुनते सुनते आप दोनों के दरमियान क्या लव बॉन्ड एक्सचेंज हुआ था, इस तरह की चीज़ें। बट करंट फीलिंग्स की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूँ तो इट लुक्स लाइक कि दे वॉन्ट टू टेल यू लेस एंड दे वॉन्ट टू नो, वो आपसे उस लेस को बताने के बाद बहुत कुछ जानना चाहते हैं, और बहुत खुशी खुशी, बहुत वाइब्रेंट एनर्जी में आपसे सुनना चाहते हैं कि आप इनके इस थोड़े से बताने के बाद आप कितना एक्सप्रेस करेंगे। बिकॉज़ यहाँ पर जो इसके बैकग्राउंड में वाइब्रेशन वाइब्स हैं, और यहाँ जो इन लोगों के इनके यूनियन के बाद जो वाइब्रेशन निकल रही है, इट लुक्स लाइक कि जस्ट लेट मी नो दैट हाउ डू यू फील, कि मैंने जब तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में बताया। तो करंट फीलिंग्स में यू नो टू ऐड मोर वैल्यू, टू डिस्कस, टू एक्सप्रेस का जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो है वो मामला नज़र आ रहा है। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स, लेट्स सी। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स। रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, यहाँ मैंने हार्ट की बात की थी, और ये दोनों के दिल में जो है ना कोई ऐसी चीज़ हुई हुई है। आप दोनों के दरमियान कुछ अरसे पहले कोई ऐसा मामला हुआ जिसमें खामोशी से कोई ऐसी बहस अक्सर छिड़ जाती है ना, कोई बहुत ही अनोखी सी, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। यिंग एंड यांग का बैलेंस नंबर 36,
26, 36 and 25. 34. ये तो किसी के स्टैटिस्टिक्स लग रहे हैं, फिजिकल. चलें, बहरहाल. हो सकता है अभी कुछ अरसे पहले आपके और आपके पर्सन के दरमियान एक गैप आया हो, सेपरेशन की फॉर्म में या साइलेंस की फॉर्म में, और इस गैप ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है आपके पार्टनर के ऊपर ये रिफ्लेक्ट करने में कि आप इनके लिए कितने इम्पॉर्टेंट हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने अभी जैसे कहा, आप दोनों के दरमियान अभी थोड़ा सा अभी रीसेंट पास्ट में अगर कोई आप दोनों के दरमियान, दिस कार्ड इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कोई बात हो रही होगी और उस बात में अचानक से हीटअप हो गया मामला, और हीटअप में आप लोगों ने उसको कंक्लूड एक ऐसी उस पर नहीं किया, एंडिंग नोट जो था वो ऐसा नहीं था कि जैसे तेरी तो मैं ऐसी की तैसी. नहीं, ये ज़रूर हुआ कि तुम्हारी सोच डिफरेंट है और मेरी सोच डिफरेंट है, और फिर किसी ने उसको एंड नहीं किया और दोनों अपनी अपनी जगह पर निकल लिए. अब प्रॉब्लम ये है कि हल्का सा मामला गड़बड़ हुआ, और गड़बड़ होने के बाद अब उसको सेटल कैसे किया जाए. तो सेटल करने में जो उन्होंने ये इस दौरान ओपननेस देखी और एक्सेप्टेंस देखी, अगर ये कहा जाए कि जनाब आपने ही आगे बढ़ के हमेशा से पहल की है, जो कि वो बहुत ज़्यादा इस मामले को और इस बात को वो अप्रिशिएट करते हैं. तो ये जो सेपरेशन वाला पार्ट था वो मुझे लग रहा है कि इसने बैलेंस को रियलाइजेशन में बहुत हेल्प की है. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में ये बात बहुत सिग्निफिकेंटली नज़र आ रही है कि आपकी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी हुई भी है. कभी भी कोई मामला गलत होता है तो वो ये बात बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं कि इसकी तरफ से हमेशा एक पहल होगी एक मामले को सहल करने में, मामले को हल करने में, और सिचुएशन को बेटर बनाने में, चीज़ों को अच्छी तरह डिस्कस करने में. और कभी फड्डे को मज़ीद फ़साद में बदलने की आदत इसकी नहीं है, और इसका मिजाज बिल्कुल मेरे मिजाज जैसा ही है, और समझदारी बहुत ज़्यादा है. मेरा फिर दिल चाहता है कि फिर मैं इसके लिए बहुत कुछ करूं, जो कि शिवैलरी का कार्ड यहाँ मुझे नज़र आया है. और दिस इज़ समथिंग अ गॉड गिफ्टेड क्वालिटी टू यू, कि आपको आप अपने पर्सन को साथ में लेकर चलने की एबिलिटी रखते हैं. तो आपके पर्सन की फीलिंग्स जो आपके लिए नज़र आ रही हैं वो बहुत ऐसी हैं कि जैसे कोई ना चाहते हुए भी बच्चा बन जाए ना, कि अच्छी खासी मैच्योर एज का भी हो लेकिन वो बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल बच्चा सा बन जाए, कि आप उसको कंसोल भी करें तो आप उसको कंफर्ट भी दें, तो आप उसको कडल भी करें, तो आप उसको पैम्पर भी करें, बिकॉज दिस इज़ द वे यू आर, ऐसा लग रहा है. तो जो भी पर्सन आपके माइंड में है, आप जिसको भी अपने माइंड में रख के रीडिंग देख रहे हैं, उसकी करंट फीलिंग्स में आपके लिए फ्लर्ट भी नज़र आ रहा है, आपके लिए मैच्योरिटी भी नज़र आ रही है, आपके लिए बैलेंस भी नज़र आ रहा है, कॉम्पोजिशन बहुत अच्छी नज़र आ रही है, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी नज़र आ रही है. उसको लग रहा है कि जितना एक इमोशनल साइड मुझे नीडेड है, मैं अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हूँ तो मेरी इमोशनल साइड को ये बंदा या बंदी जो है फुलफ़िल करती है. अगर मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ तो इसकी प्रैक्टिकलिटी जो है ना वो मेरी चीज़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करती है. तो ये बहुत क्लियरली जिसको कहना चाहिए ना कि नज़र आ रहा है. लेट्स सी मोर. Person in your mind, current feelings. Person in your mind, current feelings. Heart. You begin to feel your heartbeat faster when you are close. मैंने कहा था ना, जब आप दोनों साथ में होते होंगे, आपकी बातें सुनते सुनते एकदम से कोई रोमांटिक सा लव बॉन्ड एक्सचेंज होता होगा, गले लगा लिया, प्यार कर लिया, किस कर ली, मतलब ये लग रहा है. और यहाँ पर है भी हार्ट बीट का फास्ट होना. रीकिंडल. एवरी रिलेशनशिप हैज़ अ मैजिकल मोमेंट. एंड ड्रीम्स. शेयर योर ड्रीम्स. और कहा था नहीं, आपको सुनना चाहते हैं कि जब ये आपको बता रहे हैं
आपसे कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको भी इनकरेज कर रहे हैं कि आप लोग एक दूसरे से जो भी आप लोग अपना ड्रीम प्लान शेयर कर रहे हैं, तो फिर वो उसको उसके लिए फ्यूचर में क्या रियलिटी वो बन सकती है, उसको कैसे हम रियलिस्टिक प्लान दे सकते हैं, ये बहुत नज़र आ रहा है। ओपननेस की अभी मैंने बात की और ओपननेस का वर्ड आ गया। देखिए, लिसन के कार्ड से क्लियर हो गया कि ये बहुत स्ट्रांगली इस वक्त फील कर रहे हैं कि आप एक्सप्रेशन में आए। अगर आप बहुत ज़्यादा शर्माते हैं ना, तो दे डोंट वांट योर शर्म, दे वांट योर बेबाकी, कि आप एक्सप्रेसिव हों, आप लाउड हों। अगर आपका फ्लर्ट करने का मूड है तो ओपन फ्लर्ट करें। अगर आप इनका फ्लर्ट पसंद करते हैं तो ओपनली एक्सप्रेस करें कि मोर फ्लर्ट करें। और आपके माइंड में कोई भी किसी इवेंट को लेकर, किसी मोमेंट को लेकर कोई फीलिंग डेवलप होती है, तो उसको नेक्स्ट एक्सटेंड करने की बात करें, यानी ज़िदे मनवाएं बड़ा, क्योंकि ज़िदे मनवाएं शिवैलरी अगर मूड है आपके पर्सन का, तो आई फील यू शुड गो फॉर इट। आप बिल्कुल बिंदास होकर जो है ना, वो इनसे इस वक्त ओपनली सब कुछ कहें, बिकॉज दे आर रेडी टू लिसन। और इस लिसनिंग एबिलिटी में ये बैलेंस्ड है इस वक्त। दे वांटेड कि हम जो है वो हम दोनों मिल करना चीज़ों को बहुत मेमोरेबल बना दें, कि कल को हम इवेंट्स को याद करें तो हमारे पास बहुत अच्छा मेमोरी बैंक हो चीज़ों को याद करने के लिए। तो ये चीज़ें अभी तक तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर, जिसे कहना चाहिए कि नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है ना, वो बहुत इस वक्त बहुत ही पैम्परिंग सी फीलिंग नज़र आ रही है। लेट्स सी कि टैरो क्या कहते हैं। पर्सन इन योर माइंड, करंट फीलिंग्स, person in your mind, current feelings, person in your mind, current feelings, person in your mind, current feelings, आ जाओ, पेज ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। मैंने बिल्कुल शुरू में कहा था कि कुछ ऐसा भी लग रहा है कि जैसे इनिशियल, जिसे कहना चाहिए ना, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जजमेंट। देखें, ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं वो अभी बहुत जैसे मैंने कहा ना कि बहुत यंग माइंड सेट है। नो मैटर व्हाट आपकी क्या एज हो, बट इस वक्त रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत यंग और बहुत फ्रेश माइंड सेट नज़र आ रहा है। ये आपको बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, लेकिन ये आपको इतना ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं कि इनको आपको नोटिस करने में अपने बहुत सारे ऐसे एरियाज़ नज़र आ रहे हैं कि जैसे मैं हर चीज़ इसके लिए फ्रेश करूं। ठीक है, अगर फ्लर्ट करूं तो नए अंदाज से करूं, यू नो, मॉडिफिकेशन जिसको कहते हैं, ट्रेंडी वे में। और वर्कोहॉलिक हैं, आपको भी इस तरह से देख रहे हैं कि जैसे आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेकर, ये ख़ुद अपने काम को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, एंड दे नो दे आर कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। ये एक अच्छी बात ये है कि इनको इतना ज़रूर पता है कि अगर अभी चीज़ें कहीं पर खटर पटर हो जाती हैं और अगर इन्होंने उसको इमीडिएटली फिक्स नहीं किया, तो देन कोई ना कोई कारमा हिट कर सकता है। मे बी दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि ये कोई अपनी गलती रिपीट ना कर जाएं। और राइट टाइम से मुराद ये भी हो सकती है कि ये चैलेंज ये नोटिस करें कि कोई ऐसा चैलेंजिंग मोमेंट ना आ जाए कि मैं जो हूँ वो सिर्फ इन सब सिचुएशंस को सोचता ही रह जाऊँ। बिकॉज
पेजेस की एनर्जी जो होती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म की नहीं कह सकते। हाँ, उसमें कोई और डेवलपमेंट आ सकती है। जैसे कि एक बात ये कि अगर इनको बहुत ज़्यादा लगने लगता होगा कि ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, अपने आप को, अपने माइंड को आपकी तरफ से हटाने के लिए काम या तो बहुत ज़्यादा करने लगते होंगे, या फिर आप एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इनकी फीलिंग्स पर हावी कर रहे हैं वो ये कि ये काम कर नहीं पा रहे, क्योंकि ये आपके बारे में बहुत ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं। इनको फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है। एक बना बनाया मजा मजाया काम जो है ना वो इनको बार बार करना पड़ता है। तो 8 ऑफ पेंटिकल से कंटिन्यूस एफर्ट, कंटिन्यूस रेपिटेशन ऑफ डूइंग थिंग्स टू इट्स मास्टरिंग लेवल, वो वाली चीज़। एंड विद द जजमेंट कार्ड ऑफ कोर्स, अगर ये बहुत चीज़ों में जल्दी कर रहे हैं तो जल्दी होगी नहीं। इनको इतना तो पता है, या शायद आपको सेंस है कि जो चीज़ें होनी है वो अपने टाइम पे ही होनी है। विद द पेजेस हो सकता है कि ये जो फील करते हो ये चाहते हो कि आप इमीडिएटली इनको रिस्पॉन्ड करें, इमीडिएटली इनके साथ इन्वॉल्व हो जाएं, इमीडिएटली एक्सप्रेसिव हो जाएं, लेकिन आप भी थोड़ा सा टाइम लेते हैं और वो चीज़ इनको लग रहा है कि वाकई कुछ चीज़ें जो है ना वो अपने टाइम पे ही होंगी। तो करंट फीलिंग्स ऑफ योर पर्सन, द पर्सन यू हैड इन योर माइंड, देर इज़ समथिंग नेचुरल डिले। और वो डिले क्यों है ये इनको खुद भी नहीं समझ में आ रहा। जब आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो फिर अपने आप को काम में मसरूफ़ कर लेते हैं, फिर काम में लग जाते हैं, फिर दोबारा से चेक करते हैं कि आपकी एक्टिविटीज़ क्या हो रही हैं। उसके बाद फिर इनको ख्याल आता है कि नहीं यही तो एलिमेंट और यही तो फ़न है लाइफ में। फिर वो फ़न की तरफ सोचते हैं तो काम की तरफ, मतलब ये एक साइकिल है जो इनकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है कि इसी तरह घूम रहे हैं। बट येस, ओवरऑल एक पर्सन के बारे में सोचना, उसके बारे में महसूस करना, उसके बारे में एक अच्छी अप्रोच लाना, उसके बारे में ये सोच डेवलप करना कि वो कितना खूबसूरत है, वो कितना इम्पोर्टेंट है, ये सब चीज़ें आपके पर्सन के, जिस पर्सन को आपने माइंड में रख के ये रीडिंग देखी है, वो उसकी फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। ठीक है। एक बहुत अच्छी बात जो मैं दोबारा से रीडिंग को एंड करते हुए कहूँगी, दे रियली प्रेज योर अपब्रिंगिंग। आपकी तरबियत को वो बहुत मानते हैं, आपके कैरेक्टर को वो बहुत मानते हैं। एंड आई थिंक इस ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप से ऐसा ये भी लग रहा है कि वो अपने आप को ऐसा देखते हैं, तो अपने पार्टनर को भी वो वैसा ही चाहते हैं जैसा वो खुद अपने लिए देखते हैं। तो ये एक ट्विन फ्लेम की तो क्वालिटी होती ही होती है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि अगर ये इतना ज़्यादा ऑथेंटिक है तो फिर आप उनके एक्शंस को जानना चाहते हैं, आप उनकी इंटेंशंस को जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।